तो आज के एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के चुनावों की। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं उनमें एक उम्मीदवार तो हैं, रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नॉमिनी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो हैं जो बाइडेन। तो जो बाइडेन तो हो गए राष्ट्रपति के उम्मीदवार। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो बाइडेन ने किसे चुना है? कमला हैरिस को। और कमला हैरिस है ना, तो इसी संबंध में हम बात करने वाले हैं कि ये जो कमला हैरिस का चुनना है ना, ये कमला हैरिस कौन है? ये भारतीय मूल से भी संबंधित हैं। इनकी जो कमला हैरिस है ना, इनकी माता जो थी वो चेन्नई से संबंधित थी, और कमला हैरिस के जो पिता हैं वो जमैका, एक अफ्रीकन है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से जो बाइडेन ने क्या है, एक बहुत ही अच्छा चुनावी दाव खेला है कि ये जो कमला हैरिस को उन्होंने पिक किया है ना, तो कमला हैरिस क्या है, एक तरीके से जो ब्लैक अफ्रीकन है उनका प्रतिनिधित्व करती हैं, है ना, एक तरीके से एक सिंबोलिज्म के रूप में जो है उनको चुना गया है। तो यही फाइनली एडिटोरियल बात करता है कि रनिंग मैट मैटर्स। मैट का मतलब हो गया साथी, रनिंग का मतलब है कि ये जो चुनावी दौड़ चल रही है ना अमेरिका में, ये जो चुनावी दौड़ चल रही है, तो उसमें एक तरीके से जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का मुख्य साथी कौन है, वह बहुत महत्व रखता है। मैटर्स का मतलब है कि भाई ये बात जो है महत्व रखती है। तो रनिंग मैट मैटर्स, तो आपकी ये जो चुनावी दौड़ है, इस चुनावी दौड़ में आपका साथी कौन है, इस बात का महत्व है। इफ द डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑन द टिकट लर्न फ्रॉम ईच अदर, इफ द डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑन द टिकट, कि भाई ये जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इन राष्ट्रपति चुनाव में जो भी डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, खासकर यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडर्स के माध्यम से बात की जा रही है, जो बाइडेन की और कमला हैरिस की, तो ये अगर आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, दे कैन फाइंड ए वे टू विन, तो यह जीतने का एक रास्ता निकाल सकते हैं। दे कैन फाइंड ए वे टू विन। आगे देखते हैं। प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव का मतलब है संभावित, जिसके बारे में माना जा रहा है ना। प्रिजम्पटिव यूएस डेमोक्रेटिक नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब होता है एक तरीके से नामांकित व्यक्ति, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो नामांकित व्यक्ति हैं, जिनके लिए कि जो कि संभावित हैं, जिनको कि माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है कि भाई ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। और ये जो बाइडेन है ना, ये पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ पिक्ड, इन्होंने चुना है किसे? कमला हैरिस को। कौन है कमला हैरिस? सीनेटर फ्रॉम कैलिफोर्निया ऑफ इंडियन डेसेंट। इंडियन डेसेंट का मतलब है भारतीय मूल की है ये कमला हैरिस, और ये क्या है? सीनेटर है। सीनेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे भारतीय संसद है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, इसी तरह से अमेरिका की जो संसद है, उस संसद का नाम है कांग्रेस, और उसमें ये जो उच्च सदन है, उस उच्च सदन को बोलते हैं सीनेटर। तो ये सीनेटर हैं, यानी कि एक उस उच्च सदन को बोलते हैं सीनेट, और जो सीनेट के सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है सीनेटर। तो कमला हैरिस जो है वह एक तरीके से आप कह सकते हो कि अमेरिका की संसद की उच्च सदन की सदस्य हैं। कहाँ से हैं ये सीनेटर? फ्रॉम कैलिफोर्निया से, और भारतीय मूल की हैं। एज हिज वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट, तो एडिटोरियल बताता है कि भाई जो बाइडेन ने जो है कमला हैरिस को क्या चुना है? एज हिज वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट, कि भाई जो बाइडेन तो जो है राष्ट्रपति के लिए हो गए, और इन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए चुना है। उपराष्ट्रपति की चुनावी दौड़ के लिए किसे चुना है? कमला हैरिस को चुना है। आगे देखते हैं। ए फिलिप टू हिज पार्टी, फिलिप का मतलब होता है एक प्रोत्साहन। ए फिलिप टू हिज पार्टीज कनेक्ट विथ अफ्रीकन अमेरिकन, तो इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है? कमला हैरिस को चुन के इन्होंने क्या किया है? एक प्रोत्साहन देने की कोशिश की है अपनी पार्टी को, कि अपनी पार्टी को उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं ना, एक तरीके से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की है ना कमला हैरिस के माध्यम से। क्यों? क्योंकि अब ये देखो, कमला हैरिस जो है इंडियन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं और अमेरिकन भी हैं, तो इस तरह से कोशिश की जा रही है कि भाई इनके माध्यम से अफ्रीकन, अमेरिकन और इंडियंस, इन सभी लोगों को जो है जोड़ा जा सके, चुनावी फ़ायदा उठाया जा सके। द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ना, अफ्रीकन अमेरिकन हो गया, इसके अलावा इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हो गया। इसके अलावा कमला हैरिस को चुनने के माध्यम से क्या होगा? वीमेन को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है कि जो महिला वोटर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। एंड इट्स कोर बेस ऑफ मेन स्ट्रीम लिबरल्स, एंड इट्स कोर बेस, और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी का मूल, कोर का मतलब होता है मूल, कोर बेस का मतलब है आधार, ऑफ मेन स्ट्रीम लिबरल्स, लिबरल्स का मतलब हो गया उदार लोग, है ना, जो उदारवादी रवैया रखते हैं, यानी कि जो सभी को स्वीकारते हैं, उनके लिए कहा गया है लिबरल्स।
मेन स्ट्रीम, यानी कि अमेरिका में एक तरीके से मुख्य धारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि वाइट लोग भी जो हैं और जो कि उदारवादी रवैया रखते हैं, जो सभी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा महिलाएं हो गई, इनको जोड़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इंडियन हो गए, इंडियन अमेरिकन हो गए, अफ्रीकन अमेरिकन हो गए। तो इन सबको कमला हैरिस के माध्यम से जोड़ने में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि कमला हैरिस जो है वह एक प्रतीक के रूप में, है ना, एक सिंबल के रूप में जो है प्रतिनिधित्व करेंगे इन सभी लोगों का। आगे देखते हैं मिस हैरिस। अब मिस हैरिस के लिए कहा जा रहा है, कमला हैरिस के लिए। अब एक बात समझना आप, अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये जो बात है ये क्या है, एक एडिशनल जानकारी दी गई है। अब आप इस तरह से पढ़ सकते हो इस सेंटेंस को, मिस हैरिस मेड ए नेम फॉर हरसेल्फ। ये जो मिस कमला हैरिस हैं, इन्होंने एक तरीके से कह सकते हो कि अपना नाम बनाया इन्होंने खुद, है ना। मेड ए नेम फॉर हरसेल्फ एज ए टफ लॉयर। टफ लॉयर का मतलब है कि भाई इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है। मेड ए नेम का मतलब है इन्होंने ख्याति प्राप्त की है स्वयं के लिए एज ए टफ लॉयर। इनको एक मतलब मजबूत वकील के रूप में जाना जाता है। पॉलिटिकली एम्बिशियस, साथ ही साथ ये राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी भी हैं। इतनी महत्वाकांक्षी हैं, पॉलिटिकली एम्बिशियस एनफ टू थ्रो हर हैट इन द रिंग। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, थ्रो हैट इन द रिंग, क्या मतलब होता है इसका? थ्रो हैट इन द रिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से चुनाव में उतरने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के इरादों को जाहिर करना, इसे बोलते हैं थ्रो हर हैट इन द रिंग एज ए बाइडेन चैलेंजर इन द डेमोक्रेटिक प्राइमरीज। देखो ये जो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जैसे ये पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, रिपब्लिकन पार्टी हो गई। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अपने में से क्या होती है, इनके कुछ चरण होते हैं। जैसे प्राइमरीज हो गया। प्राइमरीज क्या है? राष्ट्रपति, भाई डेमोक्रेटिक पार्टी में से राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो उस कौन बनेगा उसे निर्धारित करने के लिए, भाई हमारा डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, तो उम्मीदवार को तय करने के लिए क्या होते हैं, कई चरण होते हैं। तो उन्हीं चरण में से एक चरण होता है प्राइमरीज, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो भी उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं ना अपनी, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग भी अपनी उम्मीदवारी जाहिर करना चाहते हैं, वे आएंगे और डिबेट करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है व्यक्ति चुना जाएगा कि हाँ भाई फाइनली। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो प्राइमरीज हुआ था, यानी कि ये जो डिबेट हुई थी शुरुआत में राष्ट्रपति को चुनने के लिए, तो इन्होंने जो बाइडेन के खिलाफ अपनी दमदार तरीके से दावेदारी प्रस्तुत की थी राष्ट्रपति के पद के लिए, है ना, कि भाई मैं भी जो है राष्ट्रपति कैंडिडेट हूँ। तो इस तरह से कहा जा रहा है उनके लिए, कमला हैरिस के लिए बात बताई गई है। अब ये जो ब्रैकेट में लिखी गई है बात, इसे समझ लेते हैं कि मिस हैरिस हर लेट मदर, उनकी जो स्वर्गीय माता हैं, एंड कैंसर रिसर्चर, और इनकी जो माता थी ना वो क्या थी, एक तरीके से कैंसर रिसर्चर थी, है ना, कैंसर के ऊपर रिसर्च भी कर रही थी वो। तो उनकी माता का नाम क्या है? श्यामला गोपालन। हेल्ड फ्रॉम ए चेन्नई बेस्ड फैमिली। हेल्ड का मतलब है यहाँ पे कि भाई वो बिलोंग करती हैं, उनकी माता जो है ना कहाँ से हैं, फ्रॉम ए चेन्नई बेस्ड फैमिली। तो उनकी माता जो है एक चेन्नई परिवार से आती हैं। एंड जमैकन फादर, और इनके पिता, कमला हैरिस के जो पिता हैं वह जमैका से संबंधित हैं, है ना, ये एक अफ्रीकन देश है जमैका। एंड जमैकन फादर डोनाल्ड हैरिस, है ना, एंड जमैकन फादर डोनाल्ड हैरिस, है ना। और इनके जो एक तरीके से पिता हैं क्या है, डोनाल्ड हैरिस है उनका नाम। ए रिटायर्ड स्टैनफोर्ड प्रोफेसर, और इनके जो पिता है ना वो क्या है कि ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उससे एक रिटायर्ड प्रोफेसर है वहाँ से, है ना। तो ये पूरी बात हो गई, यहाँ से मिस हैरिस के बारे में हमने समझ लिया, है ना। इन ए क्लोज पैरेलल टू फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा पिकिंग हिज डेमोक्रेटिक प्राइमरीज। देखो ये जो मिस्टर प्रेसिडेंट, ये जो बराक ओबामा थे ना, ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था, ये भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे। तो देखो क्या हुआ था, एक पैरेलल काम चल रहा है, राइवल हिलेरी क्लिंटन। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने किसे चुना था, प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने चुना था हिलेरी क्लिंटन को फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। देखो मिस्टर बराक ओबामा जो थे क्या थे, वे एक आप कह सकते हो कि एक ब्लैक पर्सन थे, लेकिन उन्होंने किसे चुना, हिलेरी क्लिंटन को, एक वाइट पर्सन को चुना उन्होंने। ठीक इसी प्रकार अब उल्टा काम हो रहा है कि मिस्टर जो बाइडेन जो है वे एक वाइट पर्सन है, लेकिन उन्होंने किसे चुना है, कमला हैरिस को, जो कि एक ब्लैक पर्सन है ना। तो इसी तरह से इन ए क्लोज पैरेलल, एक समानांतर आप काम कह सकते हो, टू फॉर्मर, पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा, कि पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने पिक किया था, चुना था, किसे चुना था, हिज डेमोक्रेटिक प्राइमरी राइवल, कि भाई प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे ना, तो उनका जो प्राइमरी मुकाबला हुआ था, उस प्राइमरी मुकाबले में हिलेरी क्लिंटन ने जो है राष्ट्रपति के लिए दावेदारी प्रस्तुत की थी, है ना।
और उनको इन्होंने क्या चुना था बाद में, प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बाद में हिलेरी क्लिंटन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया था। ठीक इसी प्रकार अब है ना, और यही हुआ था पिछली बार भी, कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप और ये जो हिलेरी क्लिंटन है, यह दोनों प्राइमरी मुकाबले में राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए सामने आए थे। ठीक इसी प्रकार अब जो चुनाव हुए हैं, इनमें मिस्टर जो बाइडेन और कमला हैरिस जो है प्राइमरीज के जो मुकाबले हुए थे ना, उनमें आमने सामने थी। और पिछली बार क्या हुआ था कि बराक ओबामा ने जो है बराक ओबामा ने हिलेरी क्लिंटन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए चुना था। ठीक इसी तरह अब जो है ये मिस्टर जो बाइडेन जो है, इन्होंने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के दावेदारी के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए जो है चुना है। आगे देखते हैं। तो इसी तरह से मिस बाइडेन चोज मिस हैरिस फ्रॉम अमिड्स्ट, अमिड्स्ट का मतलब है के बीच, एक कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप, है ना, समूह, एक कोहॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स। तो इसी तरह से मिस्टर बाइडेन ने क्या किया है कि बहुत ही मजबूत उम्मीदवारों के बीच में से मिस कमला हैरिस को चुना है। अब देखो और मजबूत उम्मीदवार कौन थे, इंक्लूडिंग फॉर्मर, पूर्व NSA सुसान राइस, है ना, तो ये जो है सुसान राइस जो है एक तरीके से उम्मीदवार थी, एंड सीनेटर फ्रॉम मैसाचुसेट्स, इसके अलावा एक और सीनेटर हैं जो कि मैसाचुसेट्स हैं, जिनका कि नाम एलिजाबेथ वारेन है ना, तो ये भी जो है उम्मीदवार थे। लेकिन इन उम्मीदवारों के बीच से उन्होंने, मिस्टर बाइडेन ने मिस कमला हैरिस को चुना। इन पिकिंग मिस हैरिस को चुनते हुए, है ना, मिस हैरिस को चुनते हुए, इन पिकिंग मिस हैरिस, मिस्टर बाइडेन हैज़ कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन, मिस्टर जो बाइडेन ने अपनी जो पोजीशन है ना उसको कंसोलिडेट किया है, मतलब मजबूत किया है, हैज़ कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन एट द हैम, एट द हैम का मतलब होता है कंट्रोल में होना, है ना, एट द हैम का मतलब होता है कंट्रोल में होना। तो मिस्टर बाइडेन हैज़ कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन एट द हेम ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी मेन स्ट्रीम, कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मुख्य लीडर्स हैं, है ना, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मुख्य लीडर्स हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी को कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपनी स्थिति को, जो बाइडेन ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया है। इंश्योरिंग, यह सुनिश्चित करते हुए एक कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से मिलन, एक कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज़, है ना, कि भाई जो विभिन्न व्यूज़ हैं, जो विभिन्न विचार हैं, उनका एक तरीके से मिलन, विद हिज वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब है नामांकित व्यक्ति, है ना, विद हिज वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ऑन रेस रिलेशंस। तो देखो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, इसके जो मुख्य लीडर्स हैं, उनके जो विचार हैं, क्या विचार हैं उनके, ऑन रेस, उनके जो विचार है ना, व्यू विथ हिज वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी ऑन रेस रिलेशंस, कि भाई जो अभी हमने अमेरिका में देखा कि भाई क्या थे कि ये जो नस्लीय जो है एक तरीके से नस्लीय जो है आप एक कह सकते हो कि विरोध हमें देखने को मिले, नस्लीय प्रदर्शन हमें देखने को मिले, है ना। आपको पता होगा कि एक व्यक्ति थे अमेरिका में, एक ब्लैक व्यक्ति थे जॉर्ज फ्लॉयड, है ना, उनकी जो है एक तरीके से पुलिस के द्वारा आप कह सकते हो कि पुलिस हिरासत में या पुलिस के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हमें अमेरिका में देखने को मिला था। तो इसके जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, उस डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए जो मुख्य लीडर्स हैं, उनके जो विचार हैं, उन विचारों का संगम देख सकते हो आप, किस रूप में, कि कमला हैरिस को जो चुना गया है ना, तो एक तो रेस रिलेशन से संबंधित आप बात को देख सकते हो, दूसरा पॉलिसिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक पार्टी के विचार हैं पुलिस को लेके, है ना, इसके अलावा आपराधिक जस्टिस रिफॉर्म को लेके, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, कि आपराधिक न्याय से संबंधित रिफॉर्म का मतलब है सुधार, कि ये जो किए जाने चाहिए। इसके अलावा इमिग्रेशन यानी कि प्रवास से संबंधित जो विचार है डेमोक्रेटिक पार्टी के, इसके अलावा द हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड एजुकेशन पॉलिसी, इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के जो विचार हैं कि भाई स्वास्थ्य को लेकर जो है बीमा से संबंधित जो विचार है ना, हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, स्वास्थ्य बीमा से संबंधित जो इंडस्ट्री है, इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी यानी कि शिक्षा को लेकर जो विचार है। तो ये जो विभिन्न विचार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, ये पूरे की पूरे जो है, इन पूरे की पूरे विचारों को जो है एक तरीके से क्या किया है, मिस्टर बाइडेन ने जो है एक तरीके से कंसोलिडेट करने का प्रयास किया है ना। इन सभी लोगों के जो विचार है ना, उन्हीं वैसे ही विचार मिस्टर बाइडेन के हैं, और इन विचारों को कंसोलिडेट करने का प्रयास मिस्टर बाइडेन ने किया है मिस कमला हैरिस को चुनकर। आगे देखते हैं। द टाइमिंग ऑफ हर सिलेक्शन कुड नॉट बी बेटर, एडिटोरियल बात करता है कि भाई बिल्कुल ठीक समय पे चुना गया है उन्हें, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। द टाइमिंग ऑफ हर सिलेक्शन कुड नॉट बी बेटर, कि भाई कमला हैरिस को जो चुना गया ना, बिल्कुल ठीक समय पे चुना गया, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। आगे देखते हैं।
एज एन आउट स्पोकन लीडर। आउट स्पोकन लीडर का मतलब होता है एक ऐसा लीडर जो खुल के बोलता है ना। एज एन आउट स्पोकन लीडर ऑन रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब है ये जो नस्लीय भेदभाव किया जाता है ना, ये जो प्रजाति भेदभाव किया जाता है ना, यानी कि आप ब्लैक हो हम वाइट हैं, इस तरह का जो नस्लीय भेदभाव होता है ना, इसको बोलते हैं रेसिज्म। एज एन आउट स्पोकन लीडर ऑन रेसिज्म एंड ए वीमेन ऑफ कलर, कि भाई ठीक है कि ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके से ब्लैक वीमेन है और नस्लीय भेदभाव को लेकर ये खुल के बोलती हैं। द सिंबोलिज्म का मतलब है प्रतीकवाद ऑफ मिस्टर बाइडेन पिकिंग हर। तो एक तरीके से क्या है कि इनका जो चुना जाना है, मिस कमला हैरिस का चुना जाना है, वह एक सिंबोलिज्म का काम करेगा, एक प्रतीकवाद का काम करेगा, है ना। मिस्टर बाइडेन पिकिंग हर विल ऑफर होप टू मैनी। इसके माध्यम से काफ़ी सारे जो अमेरिकी लोग हैं उनको एक उम्मीद मिलेगी, है ना, एक होप मिलेगी उनको। विल ऑफर होप टू मैनी, कि भाई जो अफ्रीकन है, इसके अलावा जो इंडियन है, इसके अलावा जो ब्लैक पीपल है, तो इन सबको एक जो है एक उम्मीद मिलेगी कि हाँ भाई हमारा प्रतिनिधि है ना, ऐसा उनको लगेगा। इंक्लूडिंग ब्लैक लाइव्स मैटर एक्टिविस्ट। तो अभी हाल ही में क्या था, अमेरिका में एक आंदोलन चलाया गया था। एक्टिविस्ट का मतलब है यही जो एक तरीके से आंदोलन करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, कार्यकर्ता, किसी भी चीज़ के सपोर्टर। तो इन्होंने क्या किया था, एक आंदोलन चलाया था ब्लैक लाइव्स मैटर, है ना, कि भाई जो ब्लैक पीपल हैं अमेरिका में उनकी जानें भी महत्व रखती हैं, तो उनको भी एक प्रतीक के रूप में उनको भी जो है एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा मिस कमला हैरिस के माध्यम से। आगे देखते हैं। मिस हैरिस विल नॉट ओनली ब्रिंग टू द बाइडेन टिकट हर ब्रॉड अपील। तो देखो क्या होगा कि मिस हैरिस जो है ना एक वाइडर अपील, है ना, कि भाई अभी तक क्या थे, जो बाइडेन जो है एक वाइट पीपल आते हैं, एक वाइट पीपल हैं वे, तो वाइट पर्सन है, तो एक तरीके से क्या था, अब कमला हैरिस भी उनके साथ जुड़ गई है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, एक वाइड क्षेत्र कवर कर सकते हैं वो, है ना, कि भाई एक व्यापक जो है एक तरीके से वोट बैंक उनको मिल जाएगा, है ना। तो न केवल व्यापक वोट बैंक मिलेगा अक्रॉस द डेमोक्रेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब एक तरीके से रेंज, एक तरीके से विस्तार, कि पूरी की पूरी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी जो रेंज है वह और ज़्यादा विस्तृत हो जाएगी। साथ ही साथ बट एट 55, है ना, ये जो मिस कमला हैरिस है ना, इनकी एज के बारे में कहा गया है कि 55 की है ये, है ना, बट एट 55 विल हेल्प टिप द ओवरऑल एज प्रोफाइल, है ना, विल हेल्प टिप द ओवरऑल एज प्रोफाइल ऑफ ए पोटेंशियल, का मतलब है संभावित फ्यूचर डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस। तो देखो अगर हम माने, है ना, एक संभावना अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट ही राष्ट्रपति बनता है, तो संभावित जो डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस होगा उसमें क्या होगा, एक एज का बैलेंस भी हमें देखने को मिलेगा। देखो जो मिस्टर जो बाइडेन है ना, वे एक तरीके से शायद 77 साल के हैं वे, तो इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, और मिस कमला हैरिस जो है उनकी उम्र है लगभग 55 साल। तो इसके माध्यम से क्या होगा, विल हेल्प टिप द ओवरऑल एज प्रोफाइल। टिप का मतलब एक तरीके से रिवार्ड, है ना, विल हेल्प टिप द ओवरऑल एज प्रोफाइल ऑफ ए पोटेंशियल। तो इसके माध्यम से जो पूरी की पूरी एज प्रोफाइल है ना, कि ये जो आयु जो उम्र है ना उसका भी संतुलन देखने को मिलेगा हमें, है ना। ओवरऑल एज प्रोफाइल ऑफ ए, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, एक डाटा होता है ना, कि भाई अपनी प्रोफाइल दो हमें, ना आपका नाम पता पूरा, है ना, उसको प्रोफाइल कहते हैं। एज प्रोफाइल ऑफ ए पोटेंशियल फ्यूचर डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस। तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी का ही राष्ट्रपति बनता है तो फाइनली जो डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस होगा उसमें जो उम्र का संतुलन होगा वो भी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में बैठ जाएगा। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करना चाह रहा है। हाउएवर, हालांकि इफ हर 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन वाज इंडिकेटिव, if her 2020 presidential campaign was indicative, she will need to up her game on critical talking points including her record as a prosecutor in her home state। देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है कि इफ हर 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, है ना, कि एक तरीके से चुनावी अभियान। तो मिस कमला हैरिस ने ये जो 2020 में इफ हर 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन वाज इंडिकेटिव, अगर ये किसी तरह का कोई सूचक था, देखो क्या थी, मिस कमला हैरिस भी पहले जो थी ना राष्ट्रपति की दौड़ में एक तरीके से इन्होंने जो है खड़ी हुई थी, है ना, राष्ट्रपति की दौड़ में जो है पहले ये टक्कर में थी। तो अगर इसको हम एक सूचक के रूप में माने ना, एक इंडिकेटिव के रूप में माने, शी विल नीड, तो मिस कमला हैरिस को जरूरत होगी टू अप हर गेम, कि वे क्या करें अपने ये जो एक तरीके से ये जो मुकाबला है, ये जो राष्ट्रपति का और ये जो उपराष्ट्रपति का ये जो चुनावी दौड़ है, चुनावी खेल है, इस खेल को अगर वे सुधारना चाहती हैं, इसको सुधारने के लिए उनको जरूरत होगी ऑन क्रिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स, ऑन क्रिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स। क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण, टॉकिंग पॉइंट्स का मतलब है कि भाई जो एक तरीके से बातचीत करने के जो प्रमुख बिंदु हैं या फिर
एक तरीके से वाद विवाद के जो प्रमुख बिंदु हैं, इंक्लूडिंग हर रिकॉर्ड एज ए प्रोसिक्यूटर इन हर होम स्टेट, इंक्लूडिंग हर रिकॉर्ड, कि भाई जो मिस कमला हैरिस है उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है एज ए प्रोसिक्यूटर के रूप में। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है अभियोक्ता। भाई प्रोसिक्यूटर हम कहते हैं उस वकील को जो कि सरकार की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ता है, उसे हम कहते हैं प्रोसिक्यूटर इन हर होम स्टेट। तो एक तरीके से इनका जो आप कह सकते हो कि ये जहाँ से बिलोंग करती है ना कमला हैरिस, तो वहाँ क्या थी, ये एक प्रोसिक्यूटर थी। तो प्रोसिक्यूटर थी तो वहाँ एक सरकार की तरफ से जो है ये कानूनी दावपेच कानूनी दावपेच जो है लड़ा करती थी, कानूनी लड़ाई लड़ती थी। तो इन बिंदुओं पर भी जो है उनको सुधार करने की जरूरत है। एंड ऑन स्पेसिफिक्स, स्पेसिफिक्स का मतलब है कुछ विशेष बातें। एंड ऑन स्पेसिफिक्स रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब है एक जटिल प्रश्न ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म, कि भाई कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कमला हैरिस जो है उन्हें कई बिंदुओं पर अपने स्टैंड को क्लियर करने की आवश्यकता है, जैसे कि हेल्थ केयर रिफॉर्म है। इसके अलावा अन्य कई बिंदु हैं जिन उन बिंदुओं पर वो क्या सोचती हैं, उनको और ज़्यादा सुधारने की आवश्यकता है। मोर ब्रॉडली, अगर और ज़्यादा व्यापक रूप से अगर हम बात करें, शी एंड मिस्टर बाइडेन विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर और ज़्यादा विस्तृत रूप से या व्यापक रूप से अगर हम बात करें तो मिस कमला हैरिस को और मिस्टर जो बाइडेन को जो है तैयार होना होगा। किस चीज़ के लिए तैयार होना होगा? फॉर एन अनयूजुअल कैंपेन। भाई उनका जो अभियान होगा ना, ये जो चुनावी अभियान जो चल रहा है, तो उनको एक असाधारण चुनावी अभियान के लिए तैयार होना होगा। क्यों? एंड गेम सीनेरियो का मतलब है, एंड गेम सीनेरियो का मतलब है कि भाई फाइनल जो खेल चल रहा है ना, फाइनल ये जो दौड़ चल रही है अमेरिका चुनाव की, क्यों? क्योंकि अब से लगभग ये मानो कि सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं ना। तो एंड गेम सीनेरियो, तो चुनावी जो फाइनल मुकाबला है उसका जो नज़ारा कैसा होगा, उसके लिए इन दोनों को जो है कमर कसनी होगी विद लेस देन 3 मंथ। कि भाई अमेरिका का ये जो राष्ट्रपति चुनाव होना है इसमें 3 महीने से भी कम महीने बचे हुए हैं। बिफोर इलेक्शन डे है ना, इलेक्शन डे से जो है मतलब 3 महीने भी नहीं रह गए टोटल। एंड द कोविड-19 पैंडेमिक स्लैशिंग ए स्वेथ ऑफ इकोनॉमी। और ये जो कोविड-19 पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, और ये जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है ये प्रहार कर रही है। स्लैश का मतलब है चोट करना, प्रहार करना। ए स्वेथ का मतलब है एक विशाल क्षेत्र, ऑफ इकोनॉमिक मिजरी का मतलब हो गया कष्ट या फिर दुख। कुल मिला के कोविड-19 के प्रकोप के चलते अमेरिका के बहुत बड़े क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से जो है नुकसान भुगतना पड़ रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में 3 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे हालातों में मिस्टर बाइडेन और मिस कमला हैरिस को जो है अपना अंतिम चुनावी अभियान के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार होना होगा। ये मतलब है इस बड़ी लाइन का। आगे देखते हैं। विल दे बी एबल टू गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक कैंपेन प्लेबुक। प्लेबुक का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जिनका पालन आपको करना होता है ना। प्लेबुक का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके जो कुछ नियम बने हुए हैं, उसके जो इंस्ट्रक्शंस बने हुए हैं, क्या वे उन नियमों के पार जाकर जो है एक तरीके से कुछ अपने अभियान को ले जा पाएंगे वे। उनकी जो प्लेबुक है, प्लेबुक का मतलब हो गया कि भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं है ना, कुछ नियम हैं, उनका पालन आपको करना है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जिन रूल्स के अनुसार चलती है, क्या वे उन रूल्स के पार जा पाएंगे, अपने चुनावी अभियान को इसके पार ले जा पाएंगे? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, विल दे बी एबल टू गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड। कि भाई जो स्टैंडर्ड रूल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने लिए सेट कर रखे हैं, क्या वे अपने अभियान में इन रूल्स के खिलाफ जा पाएंगे, इन रूल्स से आगे जा पाएंगे? एंड एड्रोइटली का मतलब होता है कुशलतापूर्वक, है ना, दक्षतापूर्वक। एंड एड्रोइटली क्राफ्ट का मतलब है निर्मित करना। और क्या वे कुशलतापूर्वक निर्मित कर पाएंगे? क्या निर्मित कर पाएंगे? ए फ्रेश अप्रोच, है ना। ए फ्रेश अप्रोच का मतलब एक नया दृष्टिकोण। टू टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना, टक्कर लेना, है ना। टेक ऑन का मतलब है मुकाबला करना, टक्कर लेना। टू टेक ऑन अ पॉलिटिकली वीकंड प्रेसिडेंट ट्रंप। और क्या वे राजनीतिक रूप से कमजोर
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? कड़ी टक्कर दे पाने के लिए क्या वे एक मार्ग निर्मित कर पाएंगे कुशलतापूर्वक, है ना, ये लिखा हुआ है एड्रोइटली क्राफ्ट का मतलब है कुशलतापूर्वक निर्मित कर पाना। क्या वे कुशलतापूर्वक एक ऐसा दृष्टिकोण निर्मित कर पाएंगे कि वे जो है राजनीतिक रूप से कमजोर डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे सके, है ना। टेक ऑन का मतलब है किसी से मुकाबला करना, फाइट करना। पॉलिटिकली वीकेंड क्यों कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है ना राजनीतिक रूप से जो है कमजोर चल रहे हैं ना, कि भाई उनकी जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि राजनीतिक रूप से काफ़ी कमजोर हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा गया हु विल नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, तथापि, हु विल नेवरदलेस लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, कम आउट गन्स ब्लेजिंग, ये एक ईडियम है हमारी, इसको ध्यान से देख लेना, कम आउट गन्स ब्लेजिंग। इसका मतलब होता है कि पूरी जान लगा देना, पूरी कोशिश करना, पूरे एफर्ट्स लगा देना। तो एडिटोरियल बात करता है कि ठीक है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर है, लेकिन फिर भी वे इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे, अपने पूरे एफर्ट्स लगाएंगे वे इस जान को जीतने के लिए, है ना। इस बात की पूरी पूरी संभावना है, लाइकली, है ना, पूरे पूरे चांस हैं। हैव दे पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड का मतलब होता है विचार करना, सोचना, है ना, किसी चीज पर मनन करना, चिंतन करना। हैव दे पॉन्डर्ड द डीप लेसन्स, डीप लेसन्स का मतलब है गहरे सबक, ऑफ मिस क्लिंटन लॉस टू मिस्टर ट्रंप इन 2016, कि मिस हिलेरी क्लिंटन को 2016 के चुनावों में मिस्टर ट्रंप से जो खामियाजा उठाना पड़ा था, क्या इससे उन्होंने कुछ सबक सीखे हैं? मिस कमला हैरिस और जो बाइडेन के लिए कहा जा रहा है, क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है? क्या उन्होंने सबक सीखे हैं? किस बात से सबक सीखे हैं? कि मिस क्लिंटन जो थी उन्हें मिस ट्रंप से जो है खामियाजा भुगतना पड़ा था 2016 के चुनाव में, है ना। तो क्या उन्होंने कुछ लेसन सीखे हैं इस माध्यम से? एंड कम अप विथ का मतलब होता है कोई प्लान लेकर आगे आना, कोई योजना लेकर आगे आना। रोबस्ट का मतलब है मजबूत, दमदार, आइडियाज। तो क्या मिस्टर जो बाइडेन ने और मिस कमला हैरिस ने 2016 में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों के दौरान मिस हिलेरी क्लिंटन को मिस ट्रंप से जो नुकसान उठाना पड़ा था, तो क्या उन्होंने इस चीज़ से कुछ सीखा है? और क्या अब वे कुछ नए प्लान के साथ आगे आए हैं? मिस कमला हैरिस और मिस जो बाइडेन क्या कुछ नए प्लान के साथ, कुछ मजबूत आइडिया के साथ आगे आए हैं? टू अलिविएट, अलिविएट का मतलब होता है कम करना, द इकोनॉमिक पेन ऑफ वर्किंग क्लास अमेरिकन, है ना। तो क्या उनके पास कुछ दमदार, कुछ मजबूत प्लान है? कौन से मजबूत प्लान जिसके माध्यम से कम किया जा सके? किस चीज को कम किया जा सके? द इकोनॉमिक पेन, आर्थिक दर्द ऑफ वर्किंग क्लास अमेरिकन, कि अमेरिकन है ना, वर्किंग क्लास मतलब काम करने वाले लोग, कि अमेरिकन में जो भी वर्किंग क्लास है उनको जो आर्थिक कष्ट, उनको जो आर्थिक दर्द है, क्या उनके आर्थिक कष्ट को कम करने के लिए मिस कमला हैरिस और मिस्टर जो बाइडेन के पास क्या कुछ प्लान है, कुछ दमदार प्लान है? परसीव्ड, अब इन अमेरिकन के लिए कहा गया है, ये जो वर्किंग क्लास अमेरिकन है ना, इनके लिए कहा गया। परसीव्ड का मतलब है जिनके बारे में माना गया है ना, जिनके बारे में माना गया, परसीव्ड। टू बी द रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज, टू बी द रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज सपोर्टिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इमिग्रेशन। तो देखो ये जो कहा जा रहा है ना कि भाई जो वर्किंग क्लास अमेरिकन्स है इनको आर्थिक कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं, तो उनको आर्थिक कष्ट क्यों भुगतने पड़ रहे हैं? उनको आर्थिक कष्ट इसलिए भुगतने पड़ रहे हैं, उनके आर्थिक कष्टों के संबंध में ऐसा परसीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि भाई टू बी द रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज सपोर्टिंग ग्लोबलाइजेशन, कि वे पॉलिसीज जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया वैश्वीकरण, एंड इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब हो गया प्रवास, है ना, एक तरीके से कि जो प्रवास और ग्लोबलाइजेशन को जो नीतियां सपोर्ट करती हैं, तो इन नीतियों के चलते क्या होता है, विश्व के कोने कोने से लोग बाग जो हैं अमेरिका में आ सकते हैं और काम कर सकते हैं, और इनके माध्यम से ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी लोग जो हैं उनको उनकी नौकरियों से, उनको उनके काम से जो है हाथ धोना पड़ रहा है ना, ऐसा माना जा रहा है। तो क्या इस तरह की जो बातें हैं, इन बातों के समाधान के लिए क्या मिस कमला हैरिस और मिस्टर जो बाइडेन के पास कुछ प्लान हैं? विल शी बी एबल टू गो टॉय टू टॉय, टॉय टू टॉय का मतलब है टक्कर लेना, है ना। विल शी बी एबल टू गो टॉय टू टॉय विथ इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब है सत्तारूढ़, जो वर्तमान में सत्ता में है। इनकम्बेंट का मतलब है पदग्राही, यानी कि जो वर्तमान में पद पे बैठा हुआ है। विथ इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? माइक पेंस, है ना। तो एडिटोरियल बात करना चाहता है
कि क्या मिस कमला हैरिस वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं उनको टक्कर दे पाएंगी, एंड और येट, और साथ ही साथ एंड येट अवॉइड, और बचना, एलिनेटिंग इनकमेंट, एलिनेट का मतलब होता है पृथक कर देना, है ना, इंडिपेंडेंट एंड अनडिसाइडेड वोटर्स, इंडिपेंडेंट एंड अनडिसाइडेड वोटर्स। देखो साथ ही साथ क्या बात कि मिस कमला हैरिस के सामने दो चुनौती हैं। एक चुनौती है उन्हें वर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस को टक्कर देना है, और साथ ही साथ उन्हें जो है बचना है। किस चीज़ से बचना है? टू अवॉइड एलिनेटिंग, एलिनेट का मतलब है पृथक कर देना, कि जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, वे कहीं दूर न हो जाएं, वे कहीं पृथक न हो जाएं। ऐसा न हो कि जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं और जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं वे मिस्टर ट्रंप की ओर चले जाएं, है ना। तो ये जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं इनको पृथक करने से भी रोकना होगा, है ना, इनमें अलगाववाद की भावना न आ जाए। इफ द टू डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑन द टिकट लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि ये जो दो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, कहा जा रहा है कमला हैरिस के लिए और जो बाइडेन के लिए, है ना, जिनको कि टिकट मिला हुआ है, लर्न फ्रॉम ईच अदर, अगर ये आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, देयर इज ए चांस, तो एक चांस बनता है, एक संभावना बनती है, दैट दे माइट अराइव एट ए विनिंग फॉर्मूला, तो फाइनली जो है यह एक जीत का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। फाइनली जो है ये अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाई किस तरह से जीता जाए, उस जीत के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला इनको मिल सकता है कब? जब ये एक दूसरे से सीखते हुए जो है आगे बढ़े।